हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है आटा गूंथने को लेके। सर्दियों में क्या हम हमेशा ही आटा गूंथते हैं, लेकिन आपने एक बात नोट की होगी, जब भी हम सर्दियों में आटा गूंथते हैं तो आपने ये देखा होगा कि आटा जो है अच्छी तरीके से हमारा जो है बाइंड नहीं हो पाता है, क्योंकि सर्दियों में जो हम पानी से आटा गूंथते हैं, जो नॉर्मल पानी आता है वो जरूरत से ज्यादा हमारा ठंडा होता है, तो जिससे क्या है हमारा आटा अच्छी तरीके से बाइंड नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैं टिप बताने वाली हूँ कि जब भी आप सर्दियों में आटा गूंथें तो अगर आप नॉर्मल वाटर की जगह गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आप देख रहे होंगे इसमें पानी में से हल्की हल्की भाप निकल रही है। अगर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने पानी को हल्का सा गर्म कर लिया है। अगर आप इस गर्म पानी से आटे को गूंथेंगे तो आप देखेंगे आपका आटा बहुत जल्दी से बाइंड होगा और इतना स्मूथ आटा गूंथेगा आपका। और इससे अगर आप रोटी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। ये देख लीजिए दोस्तों, मैंने सारा का सारा आटा गूंथ लिया है। अब आप देख सकते हैं आटा मेरा इतना स्मूथ गूंथा है। आप जब इस टिप को फॉलो करेंगे तभी आप उसको पहचान पाएंगे कि ये कितना स्मूथ है। ये देखिए। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। अक्सर आपने विंटर में नोटिस किया होगा कि विंटर में हमारे वेदर में जो काफ़ी ड्राइनेस आ जाती है, जिसके कारण हमारे जो है होंठ भी जो है फटने शुरू हो जाते हैं और उसके ऊपर एक टाइप की जो है पपड़ी सी जमनी शुरू हो जाती है। अगर हम उसको पपड़ी को ऐसे ही उखाड़ देते हैं तो हमारा होंठ भी छिल जाता है। तो हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिप बाम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके साथ ये समस्या भी बार बार आ रही है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया उपाय मैं लेकर आई हूँ। तो आप क्या करें, उसके लिए आप इस्तेमाल करें कोलगेट का। और आपने क्या करना है, कोलगेट लेकर अपने होठों के ऊपर इस तरीके से कोलगेट को लगा देना है और लगाने के बाद जो है आपने इसको हल्का हल्का अपने हाथों से रब करना है। इसको आप 15-20 सेकेंड या 1 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दें और छोड़ने के बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से धो दें। इस तरीके से अगर आप रेगुलर करेंगे 1-2 बार तो आप देखेंगे कि आपके होठों के ऊपर जो पपड़ी जमती है धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी और आपके होठ भी काफी सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है साग को लेकर। चाहे वो मेथी हो, बथुआ हो, पालक हो, कोई भी हो। जब भी हम मार्केट से साग लेकर आते हैं तो आपने देखा है कि हमारा साग इस तरीके से एक रस्सी के साथ बंधा होता है। तो हम क्या करते हैं, इस रस्सी को खोलकर इस साग को साफ कर लेते हैं और इसके बाद इसको काटते हैं। लेकिन जब ये बंधा होता है तब तो कटना हमारा बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम इसको खोल लेते हैं तो हमारा सारा साग बिखर जाता है, तो हमें इसको काटने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। आपने पहले इसका ये जो धागा है इसको आपने खोलकर अपनी मेथी को, अपने साग को साफ कर लेना है और इसमें से कोई भी खराब पत्ता या गला हुआ पत्ता है उसको आपने निकाल देना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी मेथी को फिर से हम इस तरीके से जैसे पहले था इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद हमें रील लेनी है अपने घर पे रखी हुई इस तरीके से कोई भी रील। और रील लेने के बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने मेथी इकट्ठी करी है इसको हमने पहले की तरह ही बंद कर देना है। इस तरीके से हम इसको फिर से धागे से लपेट देंगे, जैसे कि हम पहले मार्केट से खरीद के लेकर आए थे उसी तरीके से आप इसको धागे से लपेट दें। जो मेथी है वो पहले की तरह ही हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है, बेकार हिस्सा, इसको हम काट के अलग कर देंगे। और अब इस तरीके से आप मेथी को काटेंगे तो बहुत ही आसानी से आपकी मेथी कट जाएगी, बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। ये देखिए, ये देख सकते हैं हमने मेथी को पीछे से बांधा हुआ है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है अपनी मेथी को कट करने में। इस तरीके से आप धागे की मदद से अपने किलो साग को मिनटों में ही कट करके तैयार कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है लहसुन को लेके। दोस्तों, लहसुन का तो हम सब खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर हम क्या करते हैं, लहसुन को इस तरीके से छीलकर उसको यूज़ कर लेते हैं और उसके छिलके जो है कूड़े में उठाकर फेंक देते हैं। तो आज मैं इनका आपके साथ इतना बढ़िया यूज़ शेयर करने वाली हूँ कि उसको देखने के बाद आप लहसुन के छिलकों को कभी भी उठाकर कूड़े में नहीं फेंकेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए मैंने ली है लहसुन की इस तरीके से 2-3 गांठें। इसके बाद मैंने क्या किया है, इनको धोकर अच्छी तरीके से धूप में सुखा लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, लहसुन को हमें छील लेना है, छीलकर और उसके छिलके जो है हमें अलग कर लेने हैं। इस तरीके से मैंने लहसुन को छील लिया है और उसके छिलके अलग कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब इन छिलकों को हम डाल देंगे तवे या आप किसी भी पैन के अंदर इसको डाल सकते हैं। और डालने के बाद अब हमें क्या करना है, इनको हल्का हल्का सा भूनना है ताकि इनका जो भी थोड़ा सा कच्चापन है निकल जाए, उनका थोड़ा सा रंग भी चेंज हो जाए। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2-3 लौंग और साथ में हमें इसके अंदर डालनी है 5-6 काली मिर्च के दाने।
अब इन सब तीनों को डालने के बाद हम थोड़ा अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। भूनने के बाद अब हम इनको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद किसी मिक्सिंग जार में डालकर हम इसको पीस लेंगे। ये देख सकते हैं हमारा आधा लहसुन जो है पीस गया है। अब इसी के बीच में मैं ऐड करने वाली हूँ 1 चम्मच भुना जीरा। अब इसके बाद फिर से ढक्कन बंद करके मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पीसकर एक फाइन पाउडर बना लूँगी। अगर दोस्तों आपका पाउडर नहीं बनता है तो इट मीन्स आपके छिलके जो हैं गीले हैं, उनको आप अच्छी तरीके से सुखा लें और उसके बाद ही पीसें, तभी आपका पाउडर बन पाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा मसाला जो है पीसकर तैयार हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों ये हमारा लहसुन पाउडर बनकर तैयार हो गया। इसका इस्तेमाल आप कई तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों कई बार हमें मैगी पास्ता में सीजनिंग करनी होती है तो उस जगह पे आप लहसुन की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको फुल लहसुन का ही फ्लेवर देने वाला है। और दोस्तों कई बार हम छाछ का इस्तेमाल तो गर्मी सर्दी हम पीने के लिए करते हैं, लेकिन कई बार छाछ जो है हमें बादी करती है, तो आप उस टाइम पर आप लहसुन की जगह इन पाउडर को डाल देंगे तो वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और सर्दियों में कई लोग दही खाते हैं और दही उनको ठंडा महसूस होता है और ठंडा होने की वजह से उनको दिक्कत आती है, तो उस टाइम पे भी आप इसके अंदर ये पाउडर डालकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों आजकल आपने देखा है कि लहसुन कितना महंगा हो रहा है, तो आप इसके छिलके का इस्तेमाल करके अपने पैसे तो बचा ही सकते हैं और साथ साथ अपनी कई प्रॉब्लम और दिक्कतों को भी दूर कर सकते हैं और अपने खाने का स्वाद तो बढ़ा ही सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपके लिए यूज़फुल रही है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके की और भी यूज़फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।